आपके पास बीजेपी से नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है नेहा बग्गा जी आपका। लगातार फोकस आधी आबादी पर आपका भी है, कांग्रेस का भी है। कांग्रेस की तरफ से भी योजना का शुभारंभ आज से होने वाला है, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, मूल अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। कांग्रेस पार्टी को महिलाएं चुनाव से ठीक पहले याद आती है, पर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संवेदनाओं के साथ में हमेशा महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किया। आप याद करिए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जब 50% की आबादी को राजनीतिक सशक्तिकरण करने के लिए 50% का रिजर्वेशन दिया, कोई चुनाव नहीं था। आज पंच, सरपंच, पार्षद, नगर निगम अध्यक्ष, महापौर, ऐसी लाखों महिलाएं जो है नेतृत्व कर रही हैं। उसी प्रकार से जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामाजिक तौर पर महिलाओं को सशक्त करने का काम किया, तब भी कोई चुनाव नहीं था। आज 45 लाख से अधिक महिलाएं जो हैं वो स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, जीवन यापन कर रही हैं। उनके परिवार को जो है एक अच्छी जिंदगी जीने का अवसर मिल रहा है। उसी प्रकार से अगर आर्थिक तौर पर देखें तो 10 जून से महिलाओं के खाते में लाडली बहना योजना के तहत 1000 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। चुनाव में अभी भी समय है। और कांग्रेस पार्टी ने वचन पत्र, आपको याद होगा, वचन पत्र में 673 टू बी प्रिसाइज इनके वचन पत्र के वादे थे। एक भी वादा पूर्ण नहीं किया। क्या 4000 रुपए एक भी ऐसा बेरोजगार दिखा सकते हैं जिसको बेरोजगारी भत्ता दिया हो? 51,000 रुपए की बात की थी। बेटियों का विवाह हो गया, निकाह हो गया, बच्चे हो गए, वो कलेक्ट्रेट के चक्कर काटती रह गई। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो इनने अपनी आइडियोलॉजी चलाई। कमलनाथ जी ने कहा था चुनाव से एंड पहले कि भाई महिलाएं तो सजावटी वस्तु है, इसलिए वो टिकट नहीं देते। उसी प्रकार से एक और उपचुनाव आया तो एक दलित महिला को आइटम कह के संबोधित कर दिया। दिग्विजय सिंह, आपको याद ही है कि अपनी ही सांसद को पंचमाल कहा था। तो कांग्रेस की जितनी, लेकिन कांग्रेस भी तो आप पर आरोप लगा रही है कि आपने लाडली बहना योजना की शुरुआत तब की है जब चुनाव नजदीक थे। मैं वही आपसे कह रही थी कि कांग्रेस के आरोप में दम इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस चुनाव को देख के सब करती है। आप बताइए कि अगर महिला सम्मान वाकई होता तो विजन पार्टी तो कम से कम दिखता। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो प्रियंका गांधी का एक कैंपेन था अभी भारत जोड़ो के बाद राहुल गांधी की, उसमें प्रदेश की महिला कांग्रेस अध्यक्ष का ही फोटो क्यों हटा के, ये पूछने वाला प्रश्न नहीं है। आपने विदिन पार्टी महिलाओं को कभी सम्मान नहीं दिया, कभी सजावटी वस्तु कह दिया, कभी कंचमाल कह दिया, कभी फोटो गायब कर दिया। ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस की नीति क्या है। जब लाडली लक्ष्मी योजना आई क्या कोई चुनाव था? जब लाडली लक्ष्मी 2 आया तब क्या कोई चुनाव था? ये भी देश की पहली ऐसा मध्य प्रदेश राज्य रहा है जब लिंगानुपात जो है बच्चियों का 1000 पर 911 हुआ करता था, आज लगभग 907। ठीक है, कांग्रेस से भी रिएक्शन ले लेते हैं इसको लेकर के। विभा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है विभा जी आपका भी। देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी आरोप लगा रहे हैं कमलनाथ पर कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कमलनाथ ने ठगा नहीं। नेहा बग्गा जी कह रही है कि आप भी चुनाव के वक्त महिलाओं को याद करती हैं, चुनावी आपने अपना एजेंडा सेट कर रखा है कि कैसे आधी आबादी को साधा जाए, क्या रिएक्शन है? देखिए, बीजेपी और नरोत्तम मिश्रा जी ये दोनों ही, आप देखिए कि अभी इन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना के फॉर्म भरवाए जिसमें 80% महिलाएं उस लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जो उनको लाभ मिलना था उससे बाहर हो चुकी है। उसके बाद भी ये इस तरीके की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने किसान कर्ज माफी की, महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं चलाई, 51,000 रुपए जो महिलाओं के बच्चियों के विवाह के लिए जो देने थे वो सारा कार्यक्रम किया। उन्होंने लाइसेंस महिलाओं के लिए जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लाइसेंस फ्री बनाने की जो बात कही, ठीक है। उसके बाद अब ये जो योजना नारी सम्मान योजना जो लाई गई है उसमें आज महिलाएं चाहती क्या है? आर्थिक आजादी, है ना। और ये बीजेपी ने जिस तरीके का आर्थिक भार महिलाओं पर दिया है, पूरे प्रदेश की जनता पर दिया है, उसके ये तो लाभ मिलने वाला है, तो इसमें इनको क्यों कष्ट हो रहा है? इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? लेकिन ये तो कह रहे हैं कि आपने 51,000 रुपए जो शादियों के लिए देने की बात कही थी वो बेटियों को नहीं मिले हैं। बेटियों की शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो पैसा नहीं मिला है। और केवल आप इसे सियासत के तौर पर देख रही हैं, राजनीति चमकाने के तौर पर देख रही हैं, और क्योंकि चुनाव नजदीक है। इस योजना को बंद क्यों कर दिया? आप उनसे ये पूछिए ना कि आपने इस योजना को बंद कैसे कर दिया। नेहा बग्गा जी जवाब दीजिएगा, योजना को आपने बंद क्यों किया? देखिए, कांग्रेस पार्टी
आप कुछ भी बोले और उसका स्पष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी को देना पड़े, मुझे लगता है नेहा जी आप एक महिला है, आपको इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए। आप एक महिला हैं और आप नारी सम्मान योजना महिलाओं के लिए आप क्यों नहीं खुश हो रही कि मध्य प्रदेश की आधी आबादी योजना। ठीक है, आकाश हमारे संवाददाता भी कुछ सवाल करना चाहते हैं। आकाश अब सवाल पूछेगा। नेहा बग्गा जी, आप कह रही कि कांग्रेस पार्टी चुनाव को देखते हुए इस योजना को लॉन्च कर रही है और यही आरोप भारतीय जनता पार्टी पर भी लग रहे हैं। अंतर क्या है फिर? प्रमोद जी, बहुत स्पष्ट अंतर है कि जब लाडली लक्ष्मी 1 आई तब कोई चुनाव नहीं था, जब 2 आई तब कोई चुनाव नहीं था, जब 50% की आबादी को 50% का आरक्षण मिला चुनाव लड़ने के लिए तब कोई चुनाव नहीं था। उसी प्रकार से लाडली बहना जब आई अभी भी कोई चुनाव नहीं है। चुनाव में हमें समय है, 6-7 महीने हैं अभी भी। और दूसरी बात यह है कि आज महिलाओं को फिर तो मैडम आचार संहिता लग जाएगी ना। स्पोर्ट्स से लेकर पैरा ओलंपिक्स, आर्मी से लेकर डिफेंस में आपको मध्य प्रदेश की महिलाएं नजर आ रही हैं। और मध्य प्रदेश की आबादी जिस तेजी से स्व सहायता समूह से जुड़ी है, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से जुड़ी है, उसके आंकड़े आप उठाकर देखिए, वो महिलाएं साक्षात दिखाई दे रही हैं स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया मुद्रा की सहायता से। ठीक है, मैं विभा जी से एक सवाल ले लेता हूँ। मैम, आरोप ये लग रहे हैं कि कमलनाथ पहले किसानों को ठगा, उन्होंने नौजवानों को ठगा, अब महिलाओं को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे हैं, ठगराज बताया और कहा है कि कमलनाथ ठगनाथ है। क्या कहेंगे आप? किया है और हमारी सरकार आएगी तो हम फिर से उस योजना को लागू करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इनको दर्द हो रहा है क्योंकि इन्होंने पहले भी लूटमारी की सरकार इन्होंने बना ली थी और अब क्योंकि महिलाओं को लाभ मिल रहा है, प्रदेश की जनता को लाभ मिल रहा है और इनकी जमीन खसकते हुए दिख रही है, तो अब ये उल्टी सीधी बातें करने लगे हैं। ठीक है, तो जी बिल्कुल, तो महिलाओं को लेकर के एक तरफ बीजेपी ये कह रही है, नेहा बग्गा जी ये कह रही है कि अभी 10 महीने का वक्त बचा हुआ है। लेकिन नेहा बग्गा जी, 10 महीने का वक्त नहीं बचा है और जब तक पैसे महिलाओं के अकाउंट में आएंगे लगभग 3 से 4 महीने का वक्त और बचा रहेगा। कांग्रेस भी तो यही आरोप आप पर लगा रही है कि आपने जब इसको शुरू किया है, अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों के बीच में जाते हैं, बहनों के बीच में जाते हैं, कहते हैं कि हम आर्थिक तौर पर उन्हें मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, वही कांग्रेस कह रही है कि हम तो 500 में सिलेंडर पहुंचाएंगे ताकि महिलाओं की जो रोजी रोटी है, उनका जो बैलेंस है घर का, वो चलता रहे। मैंने 10 महीने नहीं कहा था, मैंने कहा चुनाव में भी समय। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस की वास्तविकता वही, आपको भी याद होगा ना, गंगा जल हाथ में लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कहा था कि शराबबंदी करेंगे और क्या किया? मध्य प्रदेश आके घर घर शराब, हर घर शराब की नीति कमलनाथ लेकर आए। महिलाओं के लिए अलग से पब और बार खोलने की व्यवस्था की, उसका पूरा खाका तैयार किया प्रशासनिक तौर पर। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई एक तो बेरोजगार बता दो, महिला, पुरुष, लड़का, लड़की, जिसको आपने 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दे दिया। एक कुछ बच्चे तो ऐसे बता दो, कुछ लड़कियां तो बता दीजिए जिसको कन्या विवाह निकाह में 51,000 रुपए दे दिए। 15 महीने की सरकार रही, 15 महीने में तो 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है शादी के बाद, और आप देखिए कि वो कलेक्ट्रेट के चक्कर काटती रह गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के आने के बाद जब अपराध कभी लड़की के साथ होता है तो उसकी FIR तक दर्ज नहीं की जाती है। और शिवराज जी ने फांसी का प्रावधान किया, वो भी पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। कांग्रेस शासित राज्यों में क्या होता है कि अब शराबबंदी पे आप छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी से पूछे तो कान में आवाज नहीं आती, सामने से जब पत्रकार पूछता है तो, और ये सब ऑन रिकॉर्ड है। उसी प्रकार से जब ये सिलेंडर की बात करते हैं 500 रुपए का, तो ये 18 का वादा था छत्तीसगढ़ राजस्थान का, और आज जो है 1140 रुपए में सिलेंडर मिल रहे हैं। और ये घरेलू सिलेंडर की बात करें क्योंकि थोड़ी देर में घुमा देंगे कि कमर्शियल सिलेंडर है, मैं जानती हूँ कि रोज डिबेट में क्या सकता हूँ। आप देखिए, अभी गूगल करके मैं आपके दर्शकों से कहूंगी कि ये 500 का जिस प्रकार से ये झूठा फिर से गलत फहमी पैदा कर रहे हैं लोगों के बीच जाकर, आज भी छत्तीसगढ़ राजस्थान में 1140 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। तो कांग्रेस का झूठ बार बार सामने आता है। हिमाचल मध्य प्रदेश चुनाव से पहले क्या था, पेट्रोल डीजल पर 5-5 रुपए घटाएंगे। सरकार बनते ही सप्ताह भर के अंदर 5-5 रुपए बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने पेट्रोल डीजल पे किया है।
तो कांग्रेस की वास्तविकता ये है कि किसी तरीके से सत्ता हासिल हो जाए, जनता को नुकसान पहुंचे, जनता की हालत क्या हो इसमें इनका कोई लेना देना नहीं है। कई किसानों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि ठीक है। तो आधी आबादी को लेकर के पूरी सियासत यहाँ पर देखने को मिल रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। नेहा बग्गा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। विभा जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आकाश, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया।